हे फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी सेक्शन से देखेंगे अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जो कि दोस्त आप लोगों के जितने भी यूपी रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी सेक्शन से जो अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस सेक्शन से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्द से। तो मैं बता दूं दोस्त, ये अनेकार्थी शब्द जो होते हैं ये आप लोगों के पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द से बिल्कुल ही अलग होते हैं। और इसमें जो एक शब्द दिया रहता है उसका अनेकार्थी शब्द जो है कभी कभी बहुत ही अलग डिफरेंट दे दिया रहता है, जिससे दोस्त बच्चे बहुत भारी मात्रा में इसमें गलती करते हैं। तो दोस्त मैंने सोचा क्यों ना इस अनेकार्थी शब्द में जो सारी इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द हैं उसको मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने जो है ले आऊँ, ताकि आप लोगों को जो भी आप लोगों का आगामी एग्ज़ाम होने वाला है लेखपाल का, उसके बाद से UPSSC पेट का, ठीक है, 2022 में, तो दोस्त उसमें आप लोग गलती ना करो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को इसका मैं PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्त जो अंक है, यहाँ पर अंक शब्द जो है इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो अंक मीन्स क्या होता है? अंक मीन्स होता है गिनती के अंक, गिनती के अंक होते हैं अंक मीन्स, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे अंक में आते हैं। उसके बाद से गोद दिया है, अंक मीन्स गोद भी होता है। गोद मतलब क्या? जो बाहों में, मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में उठा के सुलाती है ना, तो उसी को बोलते हैं गोद। उसके बाद से अंक मीन्स क्या होता है? भाग्य भी होता है। अंक मीन्स क्या होता है? चिन्ह भी होता है, भाग्य चिन्ह। देखिए यहाँ पर भाग्य अंक से कोई रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन अंक क्या है? जो है भाग्य क्या है? अंक का अनेकार्थी शब्द हो गया। अब चिन्ह दिया है, चिन्ह कहीं इससे कोई संबंध नहीं है चिन्ह का, लेकिन अंक का जो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर चिन्ह भी दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए अनेकार्थी शब्द विलोम और पर्यायवाची शब्द से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, ओके, जिससे बच्चों को इसको याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको तो याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो याद तो करना ही करना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अंक मीन्स क्या होता है? चिन्ह भी होता है। उसके बाद से अंक मीन्स क्या होता है? रूपक के 10 भेदों में से एक, रूपक के 10 भेदों में से एक होता है अंक। तो ये तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। अंक में मैं बता दूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में अंक से, जैसे कि आप लोगों का अंक का दे देगा गोद, ठीक है, भाग्य भी दे सकता है। उसके बाद से अंक में चिन्ह भी देता है, ठीक है। उसके बाद से एक नाटक का अध्याय ये है। तो ये 4 जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अंक में अंक मीन्स अंक का अनेकार्थी शब्द आप लोगों का गोद हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, नाटक के अध्याय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंक का। उसके बाद से अगर मैं सेकंड बात करूँ तो सेकंड आप लोगों का अंकोर है। अब अंकोर मीन्स क्या होता है? तो अंकोर का जो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिया है दोपहरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोपहरी, अंकोर मीन्स दोपहरी अनेकार्थी शब्द। और अंकोर का एक अनेकार्थी शब्द होता है रिश्वत। उसके बाद से भेंट होता है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ भी गोद दिया है। अंक मीन्स क्या होता है? गोद, अंक का अनेकार्थी शब्द। और यहाँ भी दिया है गोद, अंकोर मीन्स भी यहाँ पर अनेकार्थी शब्द अंकोर का भी गोद होता है। तो अगर इसमें अंक या अंकोर पूछे और उसका ऑप्शन में गोद दिया रहे तो दोस्त आप लोग इसमें कन्फ्यूज़न मत लाइएगा, क्योंकि अंक और अंकोर का दोनों अनेकार्थी शब्द गोद होता है, ठीक है। तो एक गोद ये हो गया। उसके बाद से एक कलेवा होता है। तो ये चारों यहाँ पर पांचों जो दिए हैं ये पांचों आप लोगों की इंपॉर्टेंट है अंकोर का अनेकार्थी शब्द में। दोपहर, रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा, ठीक है, सभी अनेकार्थी शब्द हैं अंकोर के। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अंग, अंग मीन्स क्या होता है? हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उसी को अंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंग का हो जाएगा आप लोगों का शरीर, शरीर भी होता है अंग मीन्स। उसके बाद से यहाँ पर अंग मीन्स अंग, जैसे शरीर का अंग होता है वो टुकड़ा, उसको भी बोल सकते हो टुकड़ा, ठीक है। जैसे कोई कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा, कागज़ के अंग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ दोस्त अंग मीन्स यहाँ पर आप लोगों का टुकड़ा भी हो जाएगा। अवयव, अवयव मीन्स क्या होता है? अवयव मीन्स भी आप लोगों का शरीर का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि कोई पार्ट होता है, भाग होता है, अवयव उसको बोलते हैं। अंग, अंग एक भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त अवयव भी आप लोगों का अंग का आप लोगों का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द होगा। उसके बाद से यहाँ पर शरीर हो गया, टुकड़ा हो गया, अवयव हो गया, भेद होता है। अंग मीन्स क्या होता है? भेद, जैसे भेदभाव नहीं किया जाता है तो भेद उसी को बोलते हैं। तो अंग का एक आप लोगों का
जो अनेकार्थी शब्द होगा वो भेद भी होता है, उसके बाद से पक्ष भी होता है, पक्षपात मतलब भेदभाव, ठीक है, ये सारे अंग के आप लोगों के। उसके बाद से सहायक भी अनेकार्थी शब्द में आते हैं। सहायक अंग मीन्स क्या होता है, अंगरक्षक बोलते नहीं, अंगरक्षक। तो अंगरक्षक मतलब क्या क्या, दूसरे के शरीर की रक्षा करने वाला, ठीक है, शरीर की रक्षा करने वाला, तो सहायक यहाँ पर सहायक होगा। उसके बाद से अंग मीन्स एक होता है भाग और अंग मीन्स होता है हिस्सा। तो ये तो सारे आप लोगों के अनेकार्थी शब्द इसी से रिलेटेड लग रहे हैं, क्योंकि सारे मिल रहे हैं। अंग का शरीर आप लोगों को इसको याद करने में कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को। अंग मीन्स शरीर होता है, टुकड़ा होता है, अवयव होता है, भेद होता है, पक्ष होता है, सहायक होता है, भाग, हिस्सा। ये जो सारे हैं ये सारे अनेकार्थी शब्द अंग के हैं, जो कि दोस्त इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का अक्रूर। अक्रूर मीन्स क्या होता है, अक्रूर मतलब अक्रूर मीन्स क्या होता है, क्रूर मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही मतलब क्रूर हो, मतलब बदतमीज टाइप का हो, बहुत ही धृष्ट हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्रूर। अब अक्रूर मीन्स क्या होता है, जो शांत स्वभाव का हो, जो कोमल स्वभाव वाला हो, तो उसी को बोलते हैं अक्रूर। तो यहाँ पर अक्रूर का जो आप लोगों का अनेकार्थी शब्द होगा वो क्या क्या हो जाएगा, कृष्ण के चाचा। कृष्ण के चाचा जो थे वो अक्रूर थे, कोमल स्वभाव, कृष्ण के चाचा हो जाएंगे अक्रूर। उसके बाद से यहाँ पर मित्र, मित्र भी जो होते हैं वो ज़्यादातर जो मित्र होते हैं वो कपटी नहीं होते हैं, वो कोमल स्वभाव के ही वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर कोमल स्वभाव वाला, ये तीन जो हैं आप लोगों के अक्रूर के अनेकार्थी शब्द होंगे, ठीक है। कृष्ण के चाचा, मित्र, कोमल स्वभाव वाला, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट जो आप लोगों का अनेकार्थी शब्द है, यहाँ पर शब्द जो दिया है वो अचल है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो अचल है, ठीक है। अब अचल मीन्स क्या होता है, जैसे कि चल, चल मीन्स क्या होता है, जो हमेशा चलता फिरता हो, एक स्थान पर जो ना रहे उसी को बोलते हैं चलायमान, मतलब कि चल। और अचल मीन्स क्या होता है, जो एक ही जगह पर स्थिर रहे उसी को बोलते हैं अचल। तो यहाँ पर आप लोगों को इससे पता चल रहा होगा। अब इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका अनेकार्थी शब्द एक तो होगा अटल। अटल मीन्स भी यही होता है, अपनी बात पे अटल रहना, ठीक है, यही होता है अचल। अचल का अटल आप लोगों का अनेकार्थी शब्द होगा। पहाड़ भी एक ही जगह पे रहता है। निश्चल, निश्चल ये भी देखिए आप लोगों का अचल का ही अनेकार्थी शब्द है। स्थिर, ठीक है। वृक्ष भी एक ही जगह रहता है। पार्वती, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ये पार्वती दिए हैं ना, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। जैसे कि शंकर भगवान के साथ हमेशा पार्वती जी रहती हैं, वो भी एक ही जगह पर, जैसे शंकर जी एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर पार्वती जी भी हमेशा रहती हैं, तो ये भी एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं, तो इसलिए पार्वती को भी अचल बोल दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अचल का जो है अनेकार्थी शब्द, तो इससे आप लोग इसको कोरिलेट कर लोगे। तो दोस्त यहाँ पर आप लोगों का जितना दिया है यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हैं। अटल, पहाड़, निश्चल, स्थिर, वृक्ष और पार्वती, ये सारे अचल के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है अज, यहाँ पर अज दिया है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो अज है। अज मीन्स क्या, तो अज का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिया है बकरा। बकरा को भी अज बोलते हैं। अब दशरथ के पिता जो थे, दशरथ के पिता, उनको भी अज बोलते हैं। उसके बाद से अजन्मा, अज का अनेकार्थी शब्द जो होगा, इसका एक अर्थ नहीं कई अर्थ होते हैं अज का। अज मीन्स होता है आप लोगों का बकरा, अज मीन्स होता है आप लोगों का दशरथ के पिता, अज मीन्स होता है अजन्मा, ठीक है। उसके बाद से अज एक शिव को भी बोलते हैं और ब्रह्मा को भी बोलते हैं। उसके बाद से मेष राशि वाले को भी अज बोलते हैं। फिर जीव, जो जितने भी जीव आते हैं वो सारे अज में आते हैं। आत्मा को भी अज बोलते हैं, कामदेव को भी अज बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं दोस्त, अज का जो बकरा यहाँ पर दिया है, अज मीन्स बकरा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दशरथ के पिता तो पूछा नहीं जाता है। फिर अजन्मा, ये जो अजन्मा है, अज मीन्स अजन्मा। फिर ये शिव भी पूछ सकता है। उसके बाद से ब्रह्मा, उसके बाद से ये जीव, आत्मा और कामदेव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग गलत ना करो, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अज का जो अनेकार्थी शब्द एक होता है बकरा होता है। उसके बाद से अज का मतलब एक अजन्मा होता है, शिव भी होता है, ब्रह्मा, जीव, आत्मा और कामदेव। बकरा, अजन्मा, शिव, ब्रह्मा, जीव, आत्मा, कामदेव, ये सारे अज के अनेकार्थी शब्द हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आप लोगों का है अजया। अजया, अजया का होता है बकरी। अजया का अनेकार्थी शब्द एक तो बकरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अज मीन्स क्या आप लोगों ने देखा था, अज मीन्स यहाँ पर बकरा देखा था आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर अज मीन्स आप लोगों ने बकरा देखा था, लेकिन यहाँ पर अजया आया। अजया मीन्स यहाँ पर बकरी हो गया। अब एक अजया मीन्स होता है भांग, ठीक है। अजया मीन्स एक होता है भांग और एक होता है विजया। विजया, भांग, बकरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अजया के जो है अनेकार्थी शब्द हैं, ओके। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, जो नेक्स्ट है आप लोगों का अच्युत है। अच्युत, ठीक।
तो अच्युत मीन्स क्या होता है, स्थिर। यहाँ पर दिया है अच्युत मीन्स स्थिर एक दिया है, तो अच्युत का एक अनेकार्थी शब्द स्थिर भी होगा। उसके बाद से विष्णु भी होगा, कृष्ण भी होगा, और अपतित। अपतित मीन्स क्या होता है, जो पापी ना हो उसी को बोलते हैं अपतित। ठीक है, तो अच्युत मीन्स स्थिर, विष्णु, कृष्ण, अपतित, ये चारों इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का है अक्षर। अक्षर शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिया है। अक्षर मीन्स क्या होता है, वर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर अक्षर का जो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर एक दिया है वर्ड। उसके बाद से अक्षर का मतलब एक होता है ईश्वर भी होता है, आत्मा भी होता है, और स्थिर भी होता है। तो यहाँ पर शिव भी होता है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर शिव यहाँ पर भी है। ठीक है, अज मीन्स भी शिव, यहाँ पर अज का जो एक अर्थ होता है शिव होता है, और यहाँ पर अक्षर का भी एक जो अर्थ होता है वो शिव होते हैं, और विष्णु भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे। ओके, तो अक्षर का एक अर्थ विष्णु, और अक्षर मीन्स आप लोगों का शिव भी होता है, और अक्षर मीन्स आप लोगों का अविनाशी भी होता है। ओके, तो ये यहाँ पर जितने दिए गए हैं ये सारे वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ड, ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु, अविनाशी, ये सारे अक्षर के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट में बात करूं अगर, तो नेक्स्ट आप लोगों का दिया है अधर। अधर मीन्स क्या होता है, तो अधर का एक अनेकार्थी शब्द आप लोगों का होता है होंठ। अधर मीन्स आकाश होता है। अधर मीन्स अनाधार होता है। अधर मीन्स नीच होता है, बुरा होता है, चंचल होता है। चंचल, बुरा, नीच, अनाधार, आकाश, होंठ, ये सारे अधर के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का अदिति। अदिति मीन्स क्या, यहाँ पर अदिति का जो अनेकार्थी शब्द आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, देवताओं की माता। ठीक है, तो इसको आप लोग ना ही ध्यान में रखें तो अच्छा है। ठीक है, अदिति मीन्स आप लोगों का पृथ्वी होता है, एक प्रकृति होता है जो इंपॉर्टेंट है। अदिति मीन्स रक्षा, यहाँ पर देवलोक भी होता है, और वाणी। ये आप लोगों के जो 5 है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अदिति का अनेकार्थी शब्द के लिए। तो अदिति का अनेकार्थी शब्द हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पृथ्वी मैंने देखा, पृथ्वी होता है अदिति का। ठीक है, पृथ्वी, उसके बाद से प्रकृति, अदिति, पृथ्वी, प्रकृति, रक्षा अदिति मीन्स, और देवलोक होता है, वाणी होता है। ये सारे जो है अनेकार्थी शब्द आप लोगों के अदिति के हो गए। उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट आप लोगों का ये दिया है अमृत। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्त अमृत का अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्त इसको जितने भी दिए हैं ना सारे आप लोग याद कर लो, क्योंकि सारे पूछे जाते हैं। तो अमृत का जो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिया है, अमृत का एक अर्थ होता है जल, और अमृत का एक अर्थ होता है दूध को भी अमृत बोलते हैं। ठीक है, और अमृत मीन्स एक होता है अमर। अन्न भी होता है, अन्न मीन्स क्या होता है, जो घर में धान, गेहूँ, चावल होता है ना, उसी को बोलते हैं अन्न। तो अमृत मीन्स अन्न भी होता है, सुधा भी बोलते हैं इसको, पारा भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, सुंदर भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं। देखिए शिव का कितना जो है शब्द ऐसा है कि जिसका अनेकार्थी, जिसका अर्थ जो है शिव भी है। उसके बाद से घी है, फिर धन है, तो ये सारे अमृत होते हैं। अमृत क्या होता है, अमृत मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं अमृत। तो यहाँ पर उससे रिलेट कर लोगे, जल जैसे जल अगर हम ना पिए तो मर सकते हैं, तो जल हमारे लिए क्या है, अमृत है। दूध भी हमारे लिए क्या है, अमृत है, क्योंकि जो भी गाय भैंस से जो भी दूध निकलती है उससे कई सारे जो है पकवान, कई सारे जैसे कि दही, मक्खन, ये सारे तैयार किए जाते हैं, पनीर, तो ये भी अमृत के ही कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर अमर, अमृत पी के क्या होते हैं, लोग अमर हो जाते हैं। तो यही दोस्त अमर भी आप लोगों का अमृत का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। अन्न, हमारे घर में अन्न जो होते हैं, धान, गेहूँ, चावल अगर ना हो तो कैसे इंसान जिएगा, उसको अगर नहीं खाएगा, अन्न को नहीं खाएगा तो जिएगा। तो अन्न भी हमारे लिए अमृत समान है। सुधा का भी, सुधा जो है ये भी अमृत का अनेकार्थी शब्द है। पारा, जो पारा है ये भी अमृत का जो है अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। प्रिय, अमृत क्या होता है, हमारे लिए प्रिय होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसलिए ये प्रिय होता है। तो ये प्रिय, इससे भी आप लोग को रिलेट कर लोगे। अमृत का अनेकार्थी शब्द सुंदर, जो अमृत होगा भाई सुंदर होगा ही। तो उसके बाद से अमृत आत्मा, जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा होती है ना, जो हमारे शरीर को जीवित की रहती है। ठीक है, आत्मा जो होता है वो बहुत प्योर होता है, अमृत के समान होता है। तो इसलिए जो है आत्मा भी अमृत का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। अब शिव, शिव भी यहाँ पर अमृत का अनेकार्थी शब्द होंगे। घी, जो दूध से घी बनता है ना, घी भी बहुत ही प्योर होता है, इसलिए यहाँ पर अमृत का जो अनेकार्थी शब्द घी हो जाएगा। उसके बाद से जो लास्ट में यहाँ पर दिया है धन, धन भी हमारे लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है धन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का अमृत का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। इससे आप लोग कोरिलेट कर सकोगे। जो अमृत का अनेकार्थी शब्द है ये सारे आप लोगों को अब याद हो गए होंगे। अगर अमृत से रिलेटेड कोई भी अनेकार्थी शब्द पूछ लिया जाए तो आप लोग गलत नहीं करोगे, मैं श्योर हूँ इतना। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर दिया है अब्ज। अब्ज शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो अब्ज का यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कपूर भी होता है। अब्ज मीन्स अरब की संख्या, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में मत रखिएगा। अब्ज मीन्स आप लोगों का कपूर होता है। अब्ज मीन्स कमल होता है। अब्ज मीन्स चंद्रमा। अब्ज मीन्स शंख। ये 4 जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब्ज का कपूर, कमल, चंद्रमा, शंख। कपूर, कमल, चंद्रमा, शंख, ये अब्ज के पर्यायवाची शब्द होते हैं, सॉरी अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर दिया है अब्द। नेक्स्ट क्या दिया है? अब्द। अब्द मीन्स क्या होता है? बादल भी होता है। अब्द मीन्स बादल भी होता है, वर्षा भी होता है, मेघ भी होता है, आकाश भी होता है। तो ये चार तो वैसे याद हो गए। जब किसी आकाश में बादल होंगे तभी मेघ, मतलब बादल को मेघ भी बोलते हैं ना, तो मेघ जब आएगा तभी वर्षा होगी। तो बादल, वर्षा, मेघ, आकाश, ये चारों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं। तो अब्द मीन्स क्या होता है? बादल, वर्षा, मेघ, आकाश। और यहाँ पर साल दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब्द का अनिकार्थी शब्द में साल जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब्द का जो साल अनिकार्थी शब्द है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब्द मीन्स साल होता है। ओके, उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट शब्द की बात करूं तो नेक्स्ट शब्द आप लोगों का है अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से कोई अपेक्षा करना, किसी से कोई अपेक्षा मतलब किसी से कोई मतलब किसी से ज़्यादा उम्मीद लगा लेना कि मतलब वो मेरे लिए ये चीज़ करेगा, उसी को बोलते हैं अपेक्षा। तो अपेक्षा का कई सारे अनिकार्थी शब्द होते हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आशा होता है, किसी से आशा करना, अपेक्षा करना। ठीक है, आवश्यकता, किसी से आवश्यकता कोई होगी तभी तो अपेक्षा कोई इंसान करेगा, तो आवश्यकता भी आप लोगों का अपेक्षा का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद से इच्छा, ठीक है, इच्छा भी आप लोगों का अपेक्षा का अनिकार्थी शब्द होगा। आकांक्षा, किसी से आकांक्षा करना, तो ये भी अपेक्षा हो जाएगा। लालच, अब भाई कोई अपेक्षा किसी से कर रहा है तो लालच है उसमें छुपा हुआ, तो लालच भी आप लोगों का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा। अनुरोध, भाई किसी से कोई अपेक्षा करेगा तो अनुरोध भी करेगा। और भरोसा भी करेगा, अपेक्षा क्यों करेगा? इंसान जब भरोसा रहेगा तभी तो अपेक्षा करेगा। और तुलना, ठीक है, यहाँ पर तुलना थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा है, तो तुलना को वैसे ही आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, बाकी ये सारे याद हो गए होंगे आप लोगों के अपेक्षा के निकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर आशा होता है, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा और तुलना, यहाँ पर अपेक्षा के निकार्थी शब्द हो जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ नेक्स्ट शब्द की, तो वो होता है अनंत। अनंत मीन्स क्या होता है आप लोग का? अनंत का अनिकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो उसी को बोलते हैं अनंत। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा अंतहीन, जिसका अंत ही ना हो उसी को बोलते हैं अनंत। तो अनंत का अनिकार्थी शब्द एक तो अनंत, अंतहीन हो जाएगा। उसके बाद से शेष नाग, शेष नाग का भी भाई कोई अंत नहीं है, इसलिए यहाँ पर शेष नाग को भी अनंत में लाया गया है। और अनंत मीन्स आप लोगों का लक्ष्मण। ठीक है, आकाश, आकाश का भी कोई यहाँ पर और छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त आकाश का भी आप लोगों का अनंत हो जाएगा। विष्णु, ये भी आप लोगों के पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो दोस्त पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्त विष्णु भी आप लोगों के अनंत में आ जाएंगे। ठीक है, तो अनंत का एक तो अंतहीन होगा, शेषनाग, लक्ष्मण, आकाश और विष्णु, ये जो पांच है आप लोगों के अनंत के जो है अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट शब्द की, तो नेक्स्ट शब्द है आप लोगों का अरस। अरस का अनिकार्थी शब्द एक तो आकाश होता है, फिर नीरस होता है, आलस्य होता है, महल होता है, रसशून्य होता है, नाड़ी होता है, सुस्ती, बेस्वाद। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे जो शब्द हैं ये सारे अनिकार्थी शब्द हैं अरस के, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अरस का जो अनिकार्थी शब्द एक तो आकाश होता है, आप लोगों ने आकाश यहाँ पर भी देखा था। ठीक है, आकाश अनंत का अनिकार्थी शब्द है, और यहाँ भी आकाश जो है अरस का अनिकार्थी शब्द है। तो अरस मीन्स भी आकाश होता है, अनंत मीन्स भी आकाश होता है। तो अरस का एक नीरस होता है, आलस्य होता है, महल होता है, रस शून्य होता है, मतलब जिसमें कोई रस ही ना हो। ठीक है, और आलस्य कोई नीरस कर रहा है, मतलब कोई आलस्य कर रहा है तो उसके जीवन में कोई रस ही नहीं है, तभी तो वो आलस्य कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रस शून्य, आलस्य, नीरस, इसी को बोलते हैं अरस। जिसके जीवन में कोई रस ना हो उसको रस शून्य बोलते हैं। आलस्य, वो हमेशा सोएगा, ठीक है, नीरस रहेगा। और यहाँ पर महल दिया है अनाड़ी, उसको अनाड़ी भी बोलेंगे, सुस्ती भी बोलेंगे, बेस्वाद भी बोलेंगे, ये ऐसे ही याद हो गया। अरस जिसमें कोई रस ना हो, मतलब कि बेस्वाद। सुस्ती मतलब हमेशा सुस्त रहेगा। अनाड़ी, जो सुस्त रहेगा वो अनाड़ी टाइप का ही होगा। ठीक है, आलस्य, नीरस, आकाश, ये आकाश और यहाँ पर महल, ये दो डिफरेंट है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आकाश जो है अनंत का भी जो है अनिकार्थी शब्द है, और आकाश अरस का भी अनिकार्थी शब्द है। और यहाँ पर महल जो दिया है ये भी आप लोगों का ये अरस का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा। महल को कैसे को रिलेट करोगे? आलस्य कौन करेगा? जो धनी होगा, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वही आलस्य करेगा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उसका घर भी क्या होगा? महल के समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त इससे आप लोग को रिलेट कर सकते हो। तो महल का क्या हो जाएगा? अरस का एक अनिकार्थी शब्द महल, और आकाश, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आप लोगों का है अरुण। नेक्स्ट है अरुण। अरुण यहाँ पर दोस्त अरुण मीन्स क्या होता है? अरुण का अनिकार्थी शब्द एक तो आप लोगों का हो जाएगा सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी। और यहाँ पर अरुण मीन्स होता है लाल। ठीक है, अरुण मीन्स सूर्य भी होता है, गरुड़ भी होता है, तड़का, सिंदूर, केसर।
ओके, अरुण मतलब जो जिसमें लालिमा हो, ठीक है। लालिमा किस में होगा? सूर्य का सारथी। सूर्य का सारथी जो है उसमें भी लालिमा होगा, तभी तो ये सूर्य जो है चमकता है, ठीक है। और लाल लाल रंग यहाँ पर दिया है, लालिमा मीन्स लाल, अरुण लाल, सूर्य सूर्य भी दिया है, गरुड़ तड़का, उसके बाद से तड़का जो बिजली तड़कती है तो वो भी लाल लाल होती है ना, सिंदूर, केसर, ये सारे लाल होते हैं। तो अरुण अरुण का जो अनिकार्थी शब्द आप लोगों का है ये सारे हो गए। तो ये सारे आप लोग इससे कोरिलेट करके याद कर लोगे। अरुण का सूर्य का सारथी, लाल सूर्य, यहाँ पर सूर्य देखिए इसमें भी दिया है, ठीक है। गरुड़, तड़का, सिंदूर, केसर, तो ये सारे अरुण के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, एक मिनट, उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप लोगों का है अंतर। अंतर का जो अनिकार्थी शब्द क्या क्या होगा? तो अंतर का होगा फ़र्क। अंतर मीन्स क्या होता है? किसी दो चीज़ों में अंतर करना, विभेद करना, डिफ्रेंशिएट करना, उसी को बोलते हैं अंतर। ओके, तो यहाँ पर अंतर मीन्स क्या होता है? फ़र्क। फ़र्क, दो चीज़ों में फ़र्क करना। अंतर मीन्स क्या होता है? भीतर, अंतर्मन बोलते नहीं, अंतर्मन मतलब कि भीतर के मन से किसी चीज़ को देखना, उसी को अंतर्मन बोलते हैं ना। तो अंतर मीन्स यहाँ पर भीतर भी हो जाएगा। अंतर मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष, ठीक है, अंतर अंतरिक्ष। उसके बाद अंतर मीन्स समय भी होता है, और अंतर मीन्स व्यवधान भी होता है। तो ये 5 जो हैं अंतर के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से अपवाद। अपवाद जो शब्द है इसका जो अनिकार्थी शब्द होगा वो क्या क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है किसी नियम के विपरीत। किसी नियम के विपरीत जो है कोई काम करता है तो उसी को बोलते हैं अपवाद, उसको अपवाद की श्रेणी में लाते हैं ना, तो इसलिए ये अनिकार्थी शब्द हो जाएगा। अपवाद मीन्स होता है कलंक। कलंक भी एक अर्थ है अपवाद का, ठीक है। उसके बाद से अपवाद का एक अर्थ है निंदा, ओके। विरोध भी है, आदेश भी है, आज्ञा भी है, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारे जो शब्द हैं अपवाद के अर्थ हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अपवाद किसी नियम के विपरीत, कलंक, निंदा, विरोध, आदेश, आज्ञा, तो ये सारे अपवाद के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आप लोगों का अतिथि। अतिथि मीन्स क्या होता है? अतिथि मीन्स ये आप लोगों का होता है मेहमान। कोई भी अतिथि जो आप लोगों के घर मेहमान आते हैं तो उसको अतिथि क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव, ठीक है। तो अतिथि, उसको मेहमान को अतिथि ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मेहमान जो है अतिथि का एक अर्थ हो जाएगा। उसके बाद से अतिथि की अगले अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो अतिथि का एक अगला अर्थ जो होता है वो अग्नि भी होता है, ठीक है। उसके बाद से अपरिचित। जो अधिकांश जो अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, वो अपरिचित ही होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर परिचित होते हैं लेकिन अपरिचित भी होते हैं जो मेहमान के तौर पे आते हैं घर पे, ठीक है। तो उसको भी अतिथि बोलते हैं। अब अतिथि मीन्स सन्यासी भी होता है, आगंतुक भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आगंतुक और अभ्यागत। ये यहाँ पर देख रहे हो ना आप लोग, मैं दे रहा हूँ। अतिथि का तो मेहमान तो पूछेगा नहीं, ये अग्नि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अतिथि को अग्नि भी बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सन्यासी, ये जो सन्यासी दिया है, आगंतुक दिया है और अभ्यागत दिया है, ये सारे जो हैं अतिथि के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अग्नि, सन्यासी, आगंतुक, अभ्यागत, अपरिचित, मेहमान, ओके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अग्नि, सन्यासी, आगंतुक, अभ्यागत, ये अतिथि के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर अपरिचित मेहमान भी आप लोगों के अतिथि के अनिकार्थी शब्द होंगे। अब जो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अर्क की, ठीक है। अर्क का जो है अनिकार्थी शब्द क्या क्या होगा तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्त अर्क का मतलब एक होता है सूर्य, ओके। उसके बाद से यहाँ पर सत्व दिया है, तो सत्व भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अर्क का एक अर्थ तो होता है सूर्य, और उसके बाद से दूसरा यहाँ पर सत्व दिया है। उसके बाद से अर्क मीन्स होता है तांबा। अर्क मीन्स बिजली की चमक, ठीक है, बिजली की चमक, स्फटिक, मदार, क्वाथ, काढ़ा। क्वाथ मतलब काढ़ा बोलते हैं। रविवार, यहाँ पर रविवार दिया है, तो रविवार भी कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्त अर्क का जो अर्थ होता है अनिकार्थी, सूर्य भी होता है, सत्व भी होता है, तांबा, बिजली की चमक, स्फटिक, मदार, क्वाथ। ये क्वाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है, इसको याद ही मत करिए। मदार होता है स्फटिक, बिजली की चमक, तांबा, सत्व, सूर्य, और यहाँ पर रविवार, ये रविवार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अर्क का जो अनिकार्थी शब्द है एक रविवार भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्क का अनिकार्थी शब्द। उसके बाद से नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अर्थ शब्द, ठीक है। अर्थ मीन्स क्या होता है? अर्थ का एक तो अर्थ होता है धन। उसके बाद से एक अर्थ होता है प्रयोजन। उसके बाद तात्पर्य। अर्थ मीन्स क्या होता है? तात्पर्य, कारण, लिए, अभिप्राय, निमित्त, फल, वस्तु, प्रकार, ये सारे अर्थ के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। धन, प्रयोजन, तात्पर्य, कारण, लिए, अभिप्राय, निमित्त, फल, वस्तु, प्रकार, ओके।
तो ये सारे अनिकार्थी शब्द हो गए। उसके बाद से जो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ वो दोस्त इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई सारे एग्ज़ाम में जो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर अनिकार्थी शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो नेक्स्ट शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये है अली, ठीक है। अली मीन्स क्या होता है? अली मीन्स आप लोगों का एक तो होता है सखी, अली मीन्स एक तो होता है आप लोगों का सखी, ठीक है, और एक होता है भ्रमर। ये दो आप लोगों को याद हो गया होगा, अली मीन्स सखी और अली मीन्स भ्रमर। फिर से अली का एक अर्थ होता है कोयल, उसके बाद से बिच्छू। अली का एक अर्थ कोयल और बिच्छू। मदिरा भी अली को ही कहते हैं, कौवा, कौवा को अली का ही एक अर्थ है कौवा। और कोयल, कोयल और कौवा ये दो इस मतलब जो है एक समान होते हैं, इसलिए इसको एक साथ याद कर लीजिएगा आप लोग। कौवा और कोयल ये अली का अनिकार्थी शब्द है। उसके बाद से सखी और भ्रमर, ये सखी और भ्रमर यहाँ ये भी अली का अनिकार्थी शब्द है। यहाँ पे कोयल दिया है। उसके बाद से बिच्छू, बिच्छू और मदिरा, बिच्छू और मदिरा, मदिरा मतलब विष, शराब को विष ही बोल सकते हो क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए यहाँ पर मदिरा को विष से लीजिए आप लोग। तो बिच्छू के डंक में भी विष होता है और वो विष मदिरा होता है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। बिच्छू मदिरा भी आप लोगों का अली के ही अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से यहाँ पर सहेली दिया है, यहाँ पर सखी, यहाँ पर जो सखी दिया है ना, ये सखी, सखी को सहेली भी बोलते हैं, तो इससे आप लोग अली का अनिकार्थी शब्द इसको निकाल लोगे। सखी भी बोलते हैं, सहेली भी बोलते हैं। पंक्ति भी, बाँध भी, सेतु भी, ये तीन जो हैं एक समान है। पंक्ति, बाँध और सेतु ये भी अली के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो इससे आप लोगों को याद हो गया होगा अली के जितने भी अनिकार्थी शब्द हैं, सखी, भ्रमर, कोयल, बिच्छू, मदिरा, कौवा, यहाँ पर कोयल, सहेली, पंक्ति, बाँध, सेतु आदि, ठीक है, ये सारे अली के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद से अगर नेक्स्ट में बात करूँ, नेक्स्ट शब्द है अवि। अवि का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? तो अवि का अनिकार्थी शब्द एक तो सूर्य होगा आप लोगों का। उसके बाद से पहाड़, पर्वत, आग, भेड़, मेष, वायु, कंबल, ये सारे अवि के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। फिर से अहि, ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। अहि का जो अनिकार्थी शब्द होगा वो क्या क्या होता है? तो अहि मीन्स होता है एक तो दुष्ट होता है, सूर्य भी होता है और सांप भी होता है। सांप थोड़े उदंड टाइप के होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो उसी को बोलते हैं अहि, ठीक है। राहु, राहु भी उदंड टाइप के थे। पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। जल, बादल, पृथ्वी, जल, बादल ये तीन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको भी अहि का अनिकार्थी शब्द में रखा गया है। अहि का अनिकार्थी शब्द पृथ्वी, जल, बादल भी होता है। बाकी ये दुष्ट, सूर्य, सांप, राहु ये सारे अहि के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट जो शब्द है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। तो दोस्त आम, आम का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? आम मीन्स क्या होता है? आम तौर पर बोलते नहीं, आम तौर पर, सामान्य तौर पर, तो उसी को बोलते हैं सामान्य। आम का एक मतलब तो सामान्य होगा। आम का एक मतलब एक फल होता है। आम का मतलब मामूली, मतलब सामान्य। अपक्व ये भी आम है। आव, आव भी आम का ही अनिकार्थी शब्द होगा। आम, कच्चा, आम्र, ये सारे अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे आम के। तो ये याद हो गए होंगे आप लोगों के। सामान्य, एक फल, मामूली, अपक्व, आव, कच्चा, आम्र, ये सारे आम के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आप लोगों का आत्मज। एक मिनट, यहाँ पर मैं बैटरी देख ले रहा हूँ, यहाँ पर 30% अभी ना, तो अभी चलेगा। चलिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पर आत्मज, आत्मज मीन्स क्या होता है? आत्मज का एक अनिकार्थी शब्द आप लोगों का होता है पुत्र। एक मिनट, आप लोगों का आत्मज मीन्स आप लोगों का अनिकार्थी शब्द एक होता है पुत्र, एक तो होता है कामदेव, एक होता है बेटा। पुत्र बेटा तो एक समान है, तो दोस्त आत्मज आप लोगों का इससे याद हो जाएगा। पुत्र बेटा आत्मज के अनिकार्थी शब्द होंगे। बाकी कामदेव भी आप लोगों के आत्मज के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दोस्त आन। आन मीन्स क्या होता है? किसी के शान, मतलब किसी का आन जो होता है उस पर कोई भी, मतलब छोड़िए, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर अनिकार्थी शब्द आन का क्या होता है। तो एक मिनट, यहाँ पर आन का जो अनिकार्थी शब्द होता है ना वो होता है एक तो दूसरा होता है क्षण, फिर शपथ लेना, ये शपथ भी आन का ही अनिकार्थी शब्द होता है। टेक, सीमा, बनावट, लज्जा, प्रतिज्ञा, विचार, ये सारे आन के जो है अनिकार्थी शब्द होंगे। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आन का जो अनिकार्थी शब्द है, आन मीन्स दूसरा, क्षण होता है, शपथ भी होता है आन का, टेक, सीमा, बनावट, लज्जा, प्रतिज्ञा, विचार, ये सारे आन के अनिकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है, जो नेक्स्ट शब्द है वो है आप लोगों का आतुर। आतुर का अनिकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उत्सुक, आतुर।
जैसे बोलते नहीं है कि मतलब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आतुर है, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आतुर है, तो बहुत ज़्यादा ये उत्सुक है, बहुत ज़्यादा उतावला है, तो ये सारे आतुर के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। उत्सुक और उतावला ये दोनों आतुर के अनेकार्थी शब्द होंगे। फिर से ये रोगी थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। कमज़ोर, रोगी, कमज़ोर, दुखी, आहत, पीड़ित, व्यग्र, व्याकुल, ठीक है। तो व्याकुल, उत्सुक और उतावला, ये जो चार हैं, ये जो आप लोगों के तीन हैं, उत्सुक, उतावला और व्याकुल, ये तो आतुर को देखते ही आप लोग इसका अर्थ निकाल लोगे। उत्सुक, उतावला, व्याकुल अगर दिया रहेगा तो आप लोग टिक कर लोगे। बट यहाँ पर रोगी जो है ना, रोगी क्या होता है? रोगी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। रोगी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। रोगी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आहत, पीड़ित होता है, ठीक है, और व्यग्र भी होता है। तो रोगी से आप लोग इतने सारे शब्द को आप लोग को रिलेट कर लोगे। रोगी कमज़ोर होता है, दुखी, आहत, पीड़ित, व्यग्र होता है, तो ये सारे भी आप लोगों के आतुर के ये निकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त आराम की, आराम जो शब्द है इसका निकार्थी शब्द क्या होगा? तो आराम मीन्स क्या होता है? विश्राम करना, ठीक है, लेटना। तो ये सारे आराम के अनिकार्थी शब्द होंगे। तो यहाँ पर दोस्त विश्राम हो जाएगा आप लोगों का। वाटिका, कोई विश्राम कहाँ पर करता है? जैसे पेड़ के नीचे छाँव में। वाटिका, वाटिका मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा पेड़ लगे हों, जंगल हो, ठीक है, जहाँ पर छाँव हो, उसी को बोलते हैं वाटिका। तो वाटिका भी आप लोगों का आराम का अनिकार्थी शब्द होगा। एक प्रकार का दंडक, वृत्त, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको ये उतना पूछा भी नहीं जाता है, तो इसको आप लोग मत याद करिएगा तो ही सही है। फुलवाड़ी, यहाँ पर जो फुलवाड़ी दिया है ये अनिकार्थी शब्द हो जाएगा आराम का। विश्राम, वाटिका और फुलवाड़ी ये सारे आराम के अनिकार्थी शब्द होंगे। अब नेक्स्ट जो दिया है वो है आशुग। आशुग मीन्स क्या होता है? आशुग का अनिकार्थी शब्द एक तो मन होता है, वायु होता है, वाड़ होता है। ये सारे आशुग के अनिकार्थी शब्द होंगे, मन, वायु और वाड़। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट शब्द की, तो वो है इतर। इतर का अनिकार्थी शब्द क्या होता है? इतर मीन्स एक तो होता है अन्य, फिर नीच होता है, उसके बाद चरस होता है, अंत्यज होता है, अवशेष होता है, बाकी होता है, साधारण होता है, दूसरा होता है। ये सारे इतर के अनिकार्थी शब्द होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों का हो जाएगा अन्य। इतर, इतर का एक तो हो जाएगा आप लोगों का अन्य। यहाँ पर कलर में चेंज कर लूँ, एक मिनट। ओके, यहाँ पर कौन सा कलर मैं लूँ? ये वाला लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इतर, इतर का एक तो हो जाएगा आप लोगों का अन्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अन्य, नीच, ये इंपॉर्टेंट है। अंत्यज, अवशेष, बाकी, साधारण, दूसरा, ये इतर के अन्य जो है। अब एक ही बचा है, इसको भी याद कर लो आप लोग, चरस, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इतर के अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आप लोगों का इंदु। इंदु का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? गणित में एक की संख्या, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इंदु का जो अनिकार्थी शब्द है चंद्रमा, कपूर। इंदु मीन्स चंद्रमा, कपूर, ये हो जाएगा। उरु का अनिकार्थी शब्द उरु। उरु मीन्स क्या होता है? जांग होता है। जांग कैसा होता है? विशाल होता है, श्रेष्ठ होता है, विस्तीर्ण होता है, अधिक मूल्यवान होता है, जांच होता है, ठीक है। ये सारे उरु के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। अब उर्मी, उर्मी मतलब उष्मा, ठीक है। उर्मी किससे रिलेट हो रहा है? उष्मा, जैसे आप लोग उर्मी बोलिए तो उर्मी, उष्मा, ठीक है। उष्मा मीन्स क्या होता है? गर्मी। तो उर्मी मतलब यहाँ पर दोस्त दिया है लहर, पीड़ा, तरंग, प्रकाश, प्रकाश कैसा होता है? गर्म होता है। वेग, भंग, भ्रांति, भूल, ये सारे उर्मी के जो है अनिकार्थी शब्द होंगे। तो यहाँ पर दोस्त उर्मी का क्या हो जाएगा आप लोगों का? उर्मी का एक तो लहर होगा, फिर से पीड़ा होगा, तरंग होगा, प्रकाश होगा, वेग होगा, भंग होगा, भ्रांति होगा, भूल होगा। ये सारे आप लोगों के उर्मी के अनिकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त एन दिया है ना, एन। एन मीन्स क्या होता है? एक तो कस्तूरी, घर, पूर्ण, आँख, उपयुक्त, ठीक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अब ओस, ओस इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग। ओस, ओस का अनिकार्थी शब्द क्या होता है? तो ओस मीन्स एक तो होता है गोला, गोद, धरोहर, बहाना, जमीकंद, ये सारे ओस के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर कंज का अनिकार्थी शब्द क्या होता है? कंज मीन्स होता है कमल, सिर के बाल, अमृत, यहाँ पर अमृत भी दिया है, ठीक है। कंज मीन्स अमृत भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंज का जो अनिकार्थी शब्द होता है अमृत भी होता है। कंज मीन्स कमल भी होता है, कंज मीन्स ब्रह भी होता है, केस भी होता है। ये सारे कंज के अनिकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है दोस्त कनक, ठीक है। वो है आप लोगों का कनक।
तो कनक का निकार्थी शब्द क्या होगा, तो कनक मीन्स सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, कनक मीन्स गेहूँ भी होता है, कनक मीन्स गेहूँ से आटा बनेगा, तो दोस्त आटा भी हो जाएगा। अब कनक मीन्स खजूर भी होता है, नाग केसर भी होता है, पलास भी होता है। इसमें लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का सोना, धतूरा, गेहूँ, आटा, ठीक है, और पलास। ये जो 5 है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कनक का निकार्थी शब्द के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट आप लोगों का दिया है कर। कर का निकार्थी शब्द क्या होगा, कर मीन्स हाथ होता है, टैक्स होता है, शूड़ होता है, किरण होता है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो कर का निकार्थी शब्द होता है वो हाथ, ये इम्पॉर्टेंट है, सूंड, ठीक है, किरण, ओला, विषय, छल, युक्ति, काम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है कर का। और टैक्स भी याद कर लो, एक ही बचा था। तो कर का निकार्थी शब्द आप लोगों का ये सारे हाथ, टैक्स, सूंड, किरण, ओला, विषय, छल, युक्ति, काम, ये सारे कर के निकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है कल। कल मतलब क्या होता है, कल का निकार्थी शब्द एक तो दिया है मशीन, फिर से चैन दिया है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, शांति, सुंदर, ये सारे कल के निकार्थी शब्द होंगे। मशीन, चैन और आने वाला कल, बीता हुआ कल, शांति, सुंदर। ओके, जैसे बोलते नहीं, आने वाला कल बहुत शांतिमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा, बीता हुआ कल जो भी गया चलो शांतिपूर्वक बीत गया। ओके, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो। और आने वाले कल में बहुत सारी हमको चैन, आराम मिलेगा, तो चैन यहाँ पर हो गया। मशीन, मशीन मतलब कि यहाँ पर मशीन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। कल का मशीन होता है, कल मशीन, कल मशीन, कल मशीन। कल, कल मीन्स क्या होता है, नल होता है, जो हैंड पंप होता है ना, जो हाथ से पानी निकालने वाला जो मशीन होती है, तो वो मशीन ही है। तो कल मीन्स मशीन, ऐसे याद कर लोगे आप लोग। ओके, और जितने भी मशीनें होती हैं उसमें चैन लगे होते हैं, तो चैन आप लोगों का निकार्थी शब्द हो जाएगा कल का। तो इससे आप लोग इसको कोरिलेट कर लोगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो शब्द है वो है कंद। कंद का निकार्थी शब्द क्या होता है, जड़ होता है, मिश्री होता है, बादल होता है, समूह होता है, सूरन, गांठ, सोथ, ये सारे कंद के निकार्थी शब्द होंगे। सोथ, गांठ, ये सोथ, गांठ, सूरन, उसका समूह, बादल, मिश्री, जड़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शब्द जो है वो है कटाच। कटाच मीन्स क्या होता है, किसी के प्रति बहुत ही व्यंग्यात्मक बात करना, किसी को कोसना, ये सारे कटाच होते हैं ना। तो कटाच के अनिकार्थी शब्द क्या होता है, जैसे कि किसी को डायरेक्ट कोई चीज़ ना कहना, इनडायरेक्टली वैसे कोई चीज़ कहना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कटाच। तो यहाँ पर दोस्त कटाच का एक अनिकार्थी शब्द हो जाएगा अचेप, अछेप, आक्षेप। उसके बाद तिरछी, चितवन, व्यंग्य, ठीक है, ये सारे कटाच के अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो शब्द है वो है दोस्त कर्ण। कर्ण मीन्स क्या होता है, कर्ण मीन्स होता है एक तो कान होता है, कुंती का पुत्र का नाम भी कर्ण था। उसके बाद से यहाँ पर कर्ण मीन्स क्या होता है, समकोण त्रिभुज के सामने की जो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये जो जैसे आप लोगों की लेंथ हो गई, ये बेस हो गई, और ये जो आप लोगों का हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको इसी को बोलते हैं कर्ण। तो ये भी कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्त कर्ण के अनिकार्थी शब्द आप लोगों के कौन कौन से हो गए, कान होता है, कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा। ओके, तो ये कर्ण के निकार्थी शब्द होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट शब्द की, तो नेक्स्ट है आप लोगों का काम। काम का निकार्थी शब्द क्या होता है, काम मीन्स क्या, कोई काम, अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो उसको कार्य भी बोलते हो, कार्य भी बोलते हो। काम मीन्स एक तो होता है इच्छा, इच्छा भी होता है कि आप काम, जैसे बोलते नहीं, आपके अंदर काम की भावना जग गई है, काम की इच्छा जग गई है, तो इच्छा। और काम मीन्स कामना भी होता है, कोई अगर कोई चीज़ की कामना कर रहा है तो उसको भी काम बोलते हैं। अनुराग भी बोलते हैं। 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ काम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में मत रखिएगा। ओके, ये 4 इंपॉर्टेंट है, कार्य, इच्छा, कामना, अनुराग, ये सारे काम के निकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का काल। काल मीन्स क्या होता है, समय होता है। काल मीन्स होता है एक तो शत्रु, और यमराज भी होते हैं काल, ठीक है। अवसर, अकाल, ये सारे जो हैं आप लोगों के काल के निकार्थी शब्द होंगे। ये तो सिंपल है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। तो काल का समय, शत्रु, यमराज, अवसर का अकाल, ये सारे काल के निकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट है कुशल। कुशल मतलब क्या, किसी चीज़ में प्रांगण हासिल करना, किसी भी क्षेत्र में आप लोग पूरा महारत हासिल करना, उसी को बोलते हैं कुशल, ठीक है। तो कुशल मीन्स क्या होता है, कुशली जो कुशल व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर चतुर होता है और योग्य होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कुशल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो यहाँ पर छेम दिया है, ये छेम दिया है, इसको भी याद कर लीजिएगा, खैरियत और कुश लाने वाला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मत याद रखिएगा। बाकी ये 3 जो हैं, चतुर, छेम और योगी, ये सारे कुशल के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से आगे यहाँ पर कृष्ण शब्द है, तो कृष्ण शब्द का जो अनिकार्थी शब्द होगा वो होता है भगवान कृष्ण। काला, जो कि कृष्ण श्याम होते हैं, कृष्ण को श्याम बोलते हैं, श्याम मीन्स काला भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर काला भी कृष्ण का अनिकार्थी शब्द होगा। वेद व्यास, वेद व्यास, ये भी आप लोगों के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे कृष्ण के। उसके बाद से केतु की मैं बात करूँ, यहाँ पर केतु दिया है।
केतु शब्द, केतु का एक तो अनिकार्थी शब्द होगा, एक ग्रह होता है, ध्वजा होता है, पुच्छल तारा होता है, ज्ञान होता है, प्रकाश, ये केतु के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से कौशिक शब्द का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? कौशिक मीन्स एक तो होते हैं विश्वामित्र। फिर से कौशिक का एक अनिकार्थी शब्द इंद्र भी होता है, शपेरा, उल्लू, नेवला, नेवला, उल्लू और शपेरा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उल्लू जो होता है ये भी सांप को दबोचता है, नेवला भी सांप को दबोचता है, सपेरा भी सांप को दबोचता है। तो इससे आप लोग कौशिक का निकार्थी शब्द जो है यहाँ पर आप लोग कोरिलेट कर पाओगे। और बाकी इंद्र हैं, विश्वामित्र हैं, ये भी कौशिक के निकार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट है खग। खग मीन्स क्या होता है? पक्षी, ठीक है। तो खग से रिलेटेड जो पक्षी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के शब्द आएंगे वो सारे खग के जो है अनिकार्थी शब्द होंगे। तो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों का। एक तो पक्षी हो गया, फिर से वाड़ हो गया, गंधर्व हो गया, सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, चंद्रमा, देवता, वायु, ठीक है। ये सारे जो हैं खग के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। पक्षी, वाड़, गंधर्व, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, देवता, वायु, ये सारे खग के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से नेक्स्ट शब्द है खर। खर मीन्स क्या होता है? गधा। गधा अनिकार्थी शब्द है खर का। तो यहाँ पर दोस्त गधा दिया है। गधा कैसा होता है? दुष्ट होता है, उसके पास दिमाग उमाग नहीं होता है। खर मीन्स होता है एक तो तिनका, खर बोलते नहीं, जा खरपतवार काट लाओ, तो खर मीन्स क्या होता है? तिनका ही होता है। उसके बाद यहाँ पर एक तो खर का मतलब गर्दभ, गर्दभ मीन्स भी गधा होता है, खच्चर भी होता है, खर कौवा भी होता है, रावण के भाई का नाम, मतलब जितने भी दुष्ट लोग होते हैं वो सारे खर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो खर के अनिकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे? गधा, दुष्ट, तिनका, गर्दभ, खच्चर और कौवा। उसके बाद से रावण के भाई का नाम, ओके। तो खर जो है रावण के भाई का नाम भी था, तो इसलिए खर का अनिकार्थी शब्द यहाँ पर रावण के भाई का नाम करके दे दिया है। अब खल मीन्स क्या होता है? खल, खल का अनिकार्थी शब्द एक तो दुष्ट, ये इसका मतलब भी दुष्ट होता है, तो खल का एक तो दुष्ट, यहाँ पर भी दुष्ट भी अनिकार्थी शब्द होगा खल का। धतूरा, धतूरा जो बोलते हैं अपने आप को बड़ा धतूरा समझ रहे हो, मतलब कि बड़ा दुष्ट समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं धतूरा। तो यहाँ पर दवा कूटने का एक पात्र होता है, तो ये भी खल का निकार्थी शब्द होगा। ओके, तो इससे आप लोगों को याद हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो शब्द है वो है गढ़। गढ़ मीन्स क्या होता है? समूह होता है, छंदों में 3 वर्णों का समूह होता है, उसको गढ़ बोलते हैं। अब शिव के अनुचर जो होते हैं वो उसको भी गढ़ बोलते हैं। तो इससे गढ़ का निकार्थी शब्द आप लोगों को जो है ये 3 होंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे जितने भी अनिकार्थी शब्द हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को एक बार में ना याद हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताया ना, अगर आप लोग दोबारा देख लोगे तो बहुत सारी जो अनिकार्थी शब्द आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो बस क्या करना है, हमको एक ही 2 क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में, ठीक है। अनिकार्थी शब्द से जो भी रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे 1-2 उसको सही करना है। तो उसके लिए 1-2 बार वीडियो आप लोग देख लोगे तो क्या घाटा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे अनिकार्थी शब्द क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग टिक करके आगे बढ़ोगे, सही करके आओगे, ओके। तो ये बात है। एक चीज़ और दोस्त, अगर आप लोग पेट 2022 की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं एक बुक को आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि दोस्त मार्केट में आप लोगों को इजीली प्रोवाइड हो जाएगा बहुत ही कम दाम में, ठीक है। वो चक्षु प्रकाशन का बुक है। मैं आप लोगों को बुक को दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये रहा दोस्त आप लोगों का बुक, जो कि दोस्त चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, जो कि मार्केट में आप लोगों को इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। ये UP पेट को खास ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि दोस्त UP पेट 2022 के न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, सारे आप लोगों को न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस बुक की खासियत बात, इसमें जो है ये 100% गारंटेड बुक है, ठीक है। ये 100% गारंटेड बुक है। उसमें इसके साथ ही साथ आप लोगों को 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित आप लोगों को इसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोस्त आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो यूपी पेट 2022 का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उस पर आधारित जो है आप लोगों को क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्त 2 शॉर्ट पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 24/8/2021 में प्रथम एवं द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पेपर में आया था, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो भी उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आप लोग ज़्यादा देर मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोगों के करीब ही है। तो दोस्त इस बुक को ले सकते हो आप लोग, और सारे क्वेश्चन को न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पे आप लोग रिवाइज़ कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपने यूपी पेट की तैयारी को बेस्ट बना सकते हो, ओके। तो दोस्त इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो, ओके। तो चलिए अपने यहाँ पर अगले शब्द के
तो नेक्स्ट आप लोगों का जो शब्द है वो है आप लोगों का गति। गति मीन्स क्या होता है? चाल होता है, मोक्ष होता है, हालत होता है, गमन होता है, परिणाम होता है, ज्ञान होता है, प्रमाण, मुक्ति, कर्म, फल, दशा, ये सारे गति के निकार्थी शब्द होंगे। फिर से गुरु, गुरु मतलब क्या होता है? शिक्षक। शिक्षक क्या होता है? हमेशा स्टूडेंट से बड़ा होता है, जितने भी बड़े लोग होते हैं, माता पिता। भारी, छंद में दीर्घ हो जो मात्रा होता है, वो सारे गुरु के अंतर्गत ही आते हैं, गुरु के अनिकार्थी शब्द के अंतर्गत। तो शिक्षक हो गया, बड़ा, माता पिता, भारी, छंद में दीर्घ, मात्रा, ये सारे गुरु के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर गोपाल, गोपाल का अनिकार्थी शब्द क्या होता है? जैसे गोपाल कौन होते हैं? कृष्ण कन्हैया जो होते हैं वो गोपाल उनको बोलते हैं, गाय चराने वाले, गाय के साथ ज़्यादा लगाव जो करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त गाय पालने वाला भी हो जाएगा, कृष्ण, ग्वाला, किसी लड़के का नाम, ये सारे गोपाल के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर गौतम, गौतम मतलब गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पर तो गौतम बुद्ध आप लोगों के अनिकार्थी शब्द होंगे। द्रोणाचार्य का साला जो है उसका भी नाम गौतम था। उसके बाद से भरद्वाज जो थे वो भी आप लोगों के गौतम के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से गौतमी, यहाँ पर गौतमी आ गई, तो गौतमी का अनिकार्थी शब्द एक तो होता है हल्दी, एक गोदावरी नदी भी होता है, गोरोचन भी होता है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम भी गौतमी था, अहिल्या। उसके बाद से दुर्गा, ये अहिल्या दुर्गा, यहाँ पर अहिल्या और दुर्गा और गोरोचन, गोदावरी नदी, हल्दी, गौतम ऋषि की पत्नी, ये सारे जो है गौतमी के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से यहाँ पर घट होता है ना, घट, घट मीन्स क्या होता है? घट मतलब शरीर, घड़ा, कम, कलश, जल पात्र जिसमें जल रखा जा सके, तो सारे घट के अनिकार्थी शब्द होंगे। जैसे कि यहाँ पर शरीर दिया है, घड़ा दिया है, कम होता है, कलश होता है, जल पात्र, पिंड, मन, हृदय, न्यून, ये सारे घट के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से अगर मैं बात करूँ घन, घन मीन्स क्या होता है? जैसे कि बोलते नहीं कि मतलब कि हथौड़ा जो है, हथौड़ा भी, हथौड़े को भी बोलते हैं घन बोलते हैं, ठीक है। और घन मीन्स एक बादल भी होता है, मेघ भी होता है। और घन मीन्स एक होता है समूह, कई सारे लोगों का समूह जो होता है वो मिलके एक घन बनता है। और घन एक होता है जैसे कि आप लोगों का क्यूब होता है, उसको भी घन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे घन के अनिकार्थी शब्द होंगे। तो यहाँ पर हथौड़ा दिया है, बादल दिया है, बड़ा दिया है, मेघ, समूह, विस्तार, अब्रक, ये सारे घन के अनिकार्थी शब्द होंगे। अब घुटना जो शब्द है नेक्स्ट, उसका मतलब क्या होता है? कष्ट सहना। जैसे कि गठिया जब रोग होता है, उम्र जैसे जैसे आप लोगों का बढ़ता है तो घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जब घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो कष्ट होगा, तो कष्ट सहना हो जाएगा। सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक है, घुटना। उसके बाद पाँव का मध्य भाग, उसको बोलते हैं घुटना। ये सारे अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे घुटना के। उसके बाद से चक्र की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर चक्र की, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं चक्र की बात करूँ तो चक्र का जो अनिकार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा, जो एक कुम्हार का चाक होता है ना, वो भी चक्र होता है। उसके बाद से विष्णु का एक अर्थ, ये अस्त्र होता है जो उंगली में जो चक्र जो होता है, सुदर्शन चक्र उसको नचाते हैं, उसको भी बोलते हैं चक्र। फिर चक्र मीन्स पहिया भी होता है, वायु का भंवर भी होता है चक्र, जैसे बोलते नहीं चक्रवात आ गया तो उसको भी। उसके बाद से दल भी होता है चक्र, ठीक है। तो ये सारे चक्र के अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट है आप लोगों का चक्री। चक्री मतलब कि यहाँ पर विष्णु से रिलेटेड है, कुम्हार, गांव का पुरोहित, चकवा पक्षी, कौवा, ये सारे चक्री के अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद से चपला, चपला की मैं बात करूँ तो चपला मीन्स क्या होता है? जो चंचल होती है, स्त्री, चंचल स्त्री। लक्ष्मी, बिजली, चपला मीन्स बिजली, जो आकाश में बिजली चमकती नहीं है उसको बिजली बोलते हैं, ठीक है, उसको चपला बोलते हैं। और एक बिजली ये घर वाला, ये भी चपला के अंतर्गत ही आता है। चपला का एक अनिकार्थी शब्द आप लोगों का मदिरा हो जाएगा। जीव भी होता है, भांग भी होता है, जो ज़्यादा चंचल होता है। भांग अगर आप लोग खा लो तो चंचल हो ही जाओगे, ठीक है। जीव भी बहुत जो है चंचल होता है, किसी भी चीज़ को देख के लालच करने लगता है। तो यहाँ पर दोस्त जीव भी हो जाएगा मदिरा। उसके बाद से मदिरा, भांग, बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, ये सारे चपला के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, चपला के अनिकार्थी शब्द है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो शब्द है वो है आप लोगों का चर। चर मीन्स क्या होता है? विचरण करने वाला, पशुओं को चरने का स्थान, जासूस, ये सारे चर के अनिकार्थी शब्द होंगे। जासूस भी आप लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जासूसी करता है, तो चर ही है। विचरण करने वाला जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, पशुओं को चरने का स्थान जो होता है वो चर में आते हैं। चर का अनिकार्थी शब्द ये तीनों होंगे। उसके बाद से मैं नेक्स्ट शब्द की बात करूँ, नेक्स्ट है चाप जो होता है वो धनुष अनिकार्थी शब्द होगा। चाप मीन्स दबाव भी होता है, परिधि का एक भाग होता है चाप, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई वृत्त बन रहा है, यहाँ पर अगर कोई जैसे कि चाप मतलब कि यहाँ से कोई कोड बना रहे हो आप लोग, कोड, तो एक तो इधर से काटोगे, एक से इधर से काटोगे, ठीक है। ये जहाँ पर कट करेगा उसी को बोलते हैं चाप। तो यहाँ पर चाप मीन्स एक होता है परिधि का एक भाग। उसके बाद से धनु राशि वाले को भी चाप बोलते हैं। तो धनुष, दाब, परिधि का एक भाग, ये सारे चाप के अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का है चारा मीन्स क्या होता है? पशुओं का भोजन होता है। उपाय, चारा मीन्स एक तो
जैसे बोलते नहीं आप लोगों के पास क्या चारा बचा है, तो चारा मीन्स क्या उपाय बचा है, तो चारा एक उपाय को भी बोलते हैं, आचरण को भी बोलते हैं, घास को भी बोलते हैं चारा। जिस वस्तु की बंसी में लगाकर मछली फंसाई जाती है उसको भी चारा बोलते हैं। जैसे कि कटिया नहीं लगाते हैं गाँव में, कटिया लगाने के लिए केचुआ या कोई भी चीज़ उसमें जो मछलियाँ खाती हैं उसको उसमें कटिया में फंसा के मछलियों को जो फंसाया जाता है उसको भी चारा बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का चारा का निकार्ती शब्द ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद से छंद, यहाँ पर छंद दिया है, यहाँ पर छंद दिया है। छंद का निकार्ती शब्द क्या होता है, छंद मीन्स काव्य होता है, बहाना होता है, छल होता है, मत होता है, युक्ति, रंग, ढंग, अभिप्राय, कविता, ये सारे छंद के निकार्ती शब्द होंगे। उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट दिया है छाजन। छाजन, छाजन मीन्स क्या होता है, छप्पर, वस्त्र, अपरस, खबरेल की छवाई, उसके बाद छाजन, ये सारे छाजन के निकार्ती शब्द होंगे। फिर से जड़ का निकार्ती शब्द क्या होगा, जड़ मीन्स मूल होता है, मूर्ख होता है, हठी होता है, चेतन, स्तंभ, स्तब्ध, चेष्टाहीन, मूक, मूंगा, ये सारे जड़ के निकार्ती शब्द होंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का शब्द है जर। जर मीन्स क्या होता है, जल, जड़, ज्वर, जरा, वृद्धावस्था, ये सारे जर के निकार्ती शब्द होंगे। जलज, अब जलज मीन्स क्या होता है, जलज मीन्स एक तो कमल होता है, फिर से शंख होता है, सीप होता है, मोती होता है, सिवार, मछली, चंद्रमा, ये सारे जलज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद से जालक, जालक का निकार्ती शब्द झरोखा होता है, जाल होता है, घोंसला, गवाच, ये सारे जालक के जो है निकार्ती शब्द होंगे। फिर से जीव, जीव का निकार्ती शब्द क्या होगा, तो जीव का निकार्ती शब्द यहाँ पर हो जाएगा जंतु, जीविका, बृहस्पति, जीवात्मा, ये सारे जीव के निकार्ती शब्द होंगे। फिर से जीवन, जीवन का निकार्ती शब्द क्या होगा, यहाँ पर जिंदगी, वायु, जल, वृत्ति, प्राण धारण, पानी, घी, मज्जा, परमात्मा, पुत्र, ये सारे जीवन के निकार्ती शब्द होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होगी, ये जो जीवन है ना, जीवन और पुत्र, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो है जीवन का निकार्ती शब्द पुत्र भी होता है, ठीक है। और जीवन का एक निकार्ती शब्द यहाँ पर जो आप लोगों को ये परमात्मा दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये दो आप लोगों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जोड़। जोड़ का निकार्ती शब्द क्या होगा, जोड़ का, तो जोड़ मीन्स होता है योग, मेल, गांठ, समानता, एक ही तरह की दो वस्तुएं जो होती हैं उसको जोड़ बोलते हैं। जया, जया मीन्स क्या होता है, पार्वती, दुर्गा, हरि, दूब, पताका, त्रयोदशी, ध्वजा, हरण, ये सारे अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे जया के। उसके बाद से टीका, टीका का निकार्ती शब्द क्या होगा, तिलक, व्याख्या, चेचक, आदि का टीका, धब्बा, फलदान, ये सारे टीका के निकार्ती शब्द होंगे। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का है ठाकुर। ठाकुर का निकार्ती शब्द क्या होगा, जाति विशेष, भगवान, स्वामी, नाई, बड़ा, ये सारे ठाकुर के निकार्ती शब्द होंगे। ढाल का रक्षक, उतार, धातुओं की ढलाई, ढलुआ, भूमि, ढार, प्रकार, रीति, ढंग, ये सारे ढाल के निकार्ती शब्द। तक्षक के विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सर्प विशेष, तारा का बृहस्पति की स्त्री, नक्षत्र, बाली की स्त्री, आँख की बीच की काली पुतली, ये तारा हो जाएंगे। ताल, ताल में संगीत का ताल, झील, तालाब, ताड़ का वृक्ष, ये सारे ताल के निकार्ती शब्द होंगे। फिर से तीर की मैं बात करूँ, तीर शब्द की, तो तीर शब्द का निकार्ती शब्द क्या हो जाएगा, तीर में यहाँ पर तीर का निकार्ती शब्द होगा बाढ़, नदी का किनारा, किनारा, तट, समीप, ये सारे तीर के निकार्ती शब्द। तात मीन्स पूज्य, पिता, गुरु, मित्र, भाई, ये सारे तात के जो है निकार्ती शब्द होंगे। तात बोलते नहीं, पूज्य, पिता, गुरु, मित्र, भाई, ये सारे तात के निकार्ती शब्द होंगे। द्रोड़ का हो जाएगा द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, नाव, मानव रहित विमान, ये सारे दौड़ के निकार्ती शब्द होंगे। दहर का होगा छोटा भाई, कुंड, नरक, छछुंदर, चूहा, बालक, ये निकार्ती शब्द होंगे दहर के। नेक्स्ट है दीवा। दीवा का निकार्ती शब्द क्या होगा, दीवा का निकार्ती शब्द होगा दिन, दीपक, दिवस, 22 अक्षरों का एक वर्ण, वृत्ति, ये सारे दीवा के निकार्ती शब्द होंगे। धन का होगा जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, द्रव्य, पूंजी, चौपाइयों का समूह, ये धन के निकार्ती शब्द होंगे। उसके बाद से मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पर अनिकार्थी शब्द की, तो नेक्स्ट है आप लोगों का, एक मिनट, नेक्स्ट है आप लोगों का धर्म। धर्म का निकार्थी शब्द क्या होगा, धर्म का संप्रदाय होता है, स्वभाव होता है, कर्तव्य, प्रकृति, ये सारे धर्म के निकार्थी शब्द होंगे। फिर से धारा, धारा में संतान, सेना, नियम, पानी का झरना, धार, झुंड, ये सारे धारा के निकार्थी शब्द होंगे। फिर से नाक का निकार्थी शब्द हो जाएगा स्वर्ग, इज्जत, एक फल, नासिका, अंतरिक्ष, आकार, मान, प्रतिष्ठा, ये सारे निकार्थी शब्द हो जाएंगे नाक के। फिर नाग का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नाग का जो निकार्थी शब्द होगा नाग का, नाग को बोलते हैं सर्प, सर्प हाथी भी बोलते हैं नाग को, बादर भी बोलते हैं, नागवल्ली भी बोलते हैं, एक पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे नाग के अनिकार्थी शब्द होंगे। नागर का हो जाएगा चतुर, नागर मोथा, नागरिक, शोठ, पौर, सभ्य, व्यक्ति, नारंगी, ये सारे नागर के अनिकार्थी शब्द होंगे। ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त, एक मिनट,
यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है दोस्त, तो यहाँ पर मैं सीधे आप लोगों को अनिकार्थी शब्द बता दे रहा हूँ, इसमें कोई भी ट्रिक मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का एक तो निशाचर है, निशाचर का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा राक्षस, चोर, उल्लू, सियार, सर्प, बिल्ली, प्रेत, भूत, महादेव, ये सारे निशाचर के अनिकार्थी शब्द होंगे। फिर से पत्र का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी, पन्ना, आवरण। ओके, पानी का अनिकार्थी शब्द इज्जत, जल, चमक, शस्त्र की धार। उसके बाद से फल का अनिकार्थी शब्द हो गया परिणाम, लाभ, संतान, खाने वाला फल, हल, ये सारे हल के अनिकार्थी शब्द होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है बलि का अनिकार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्त पितरों को दिया गया भोग, और एक राजा, उपहार, न्यौछावर, बलिहारी, ये सारे बलि के अनिकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट है दोस्त बहार का अनिकार्थी शब्द होगा बसंत, एक राग, आनंद। बल का अनिकार्थी शब्द होगा शक्ति, सेना, बलराम, पार्श्व, बगल, लपेट, ऐठन, सिकुड़न, अंतर, ये सारे बल के अनिकार्थी शब्द होंगे। बिंब का अनिकार्थी शब्द होगा छाया, चंद्रमंडल, बाबी, घेरा, सूर्य। ओके, भा का अनिकार्थी शब्द होगा चमक, शोभा, बिजली, किरण, प्रभा, कांति, प्रकाश, दीप्ति। ओके, उसके बाद से भाव का अनिकार्थी शब्द यहाँ पर दोस्त भाव की मैं बता दूं, भाव मीन्स विचार, अभिप्राय, मनोविकार, दर, श्रद्धा, अस्तित्व, सारांश, ये सारे भाव के अनिकार्थी शब्द होंगे। भूत का अनिकार्थी शब्द प्रेत, पंचभूत, बीता हुआ समय, मृत शरीर, तत्व या सत्य, ये सारे भूत के अनिकार्थी शब्द होंगे। अब जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्त मधु जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मधु का जो अनिकार्थी शब्द होता है वो होता है शहद, बसंत, पराग, चैत्र मास, ऋतु, शराब। ओके, माधव का होता है बसंत ऋतु, विष्णु, वैशाख महीना, श्री कृष्ण। फिर से मद का होता है नशा, मस्ती, हाथी के मस्तक का श्राव और गर्व, कस्तूरी, अभिमान। उसके बाद मुद्रा का होता है सिक्का, छापा, आकृति, कुंडल, चिन्ह, अंगूठी। मूल का होता है पूंजी, एक नक्षत्र, जड़, कंद, आरंभ, पास, समीप। ओके, फिर से रंग का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा आप लोगों का रंग का सातों रंग, आनंद, विलास, नाटक का प्रदर्शन, शोभा, सौंदर्य, प्रेम, राग। रंबा का होगा वेश्या, एक अप्सरा, केला, कदली, गौरी, उत्तर दिशा। रक्त का होगा खून, केसर, लाल, कुमकुम, तांबा, कमल, सिंदूर, रुधिर। रसाल का होगा ईख, आम, ईटा, रशीला, कटहल, गेहूँ, आम, बेद। राशि का होगा अमल वेद। और राशि का होगा समूह, मेष, वृत्ति आदि 12 राशियों और ढेर, पुंज, समुच्चय। वंग का होगा राग, कपाश, बंगाल, प्रांत। वर्ण का होगा रंग, अक्षर, चातुर्वर्ण्य, भेद, रूप। ठीक है, उसके बाद से वन का होगा आप लोगों का यहाँ पर वन का अनिकार्थी शब्द होगा वाटक, वाटिका, जंगल, पानी, भवन, काठ का पात्र। विधि का होगा रीति, भाग्य, विधाता, ईश्वर, कार्यक्रम, योजना, प्रकार, कानून, संगीत। फिर से वृत्त का होगा गोल, घेरा, हाल, चरित्र। विहंग का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। विहंग का होता है पक्षी, विहंग मीन्स वाड़ भी होता है, बादल भी होता है, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का सर है। सर का अनिकार्थी शब्द आप लोगों का हो जाएगा सरकंडा, बाढ़, तीर, नरकट, जल, पाँच की संख्या और रूस। सरब का होगा ऊँट, एक मृग और टिड्डी, सिंह, हाथी का बच्चा, विष्णु। सरी का होता है समता, माला, नदी, सरिता, बराबरी, सदृश। सारंग का होता है हिरण, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, सिंह, राजहंस, भ्रमर, कपूर, कामदेव, कोयल, धनुष, मधुमक्खी, कमल, भूषण। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आप लोगों का सार। सार का निकार्थी शब्द होता है रस, रक्षा, जुआ, लाभ, उत्तम, पानी, पत्नी का भाई, तलवार, तत्व। सीता मीन्स क्या होता है चांदी, चमेली, चांदनी, शकर, गोरोचन, सफ़ेद धूप। शूर का होता है वीर, अंधा, एक कवि, सूर्य, अर्क, मदार, आचार्य, पंडित। सूत का होता है बढ़ई, धागा, पौराणिक, सारथी, सूत्रकार, सूर्य, पारा। सैन का होता है सेना, संकेत, बाज, पक्षी, इंगित, लक्षण, चिन्ह। ओके, उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट है आप लोगों का हरि। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। हरि मीन्स होता है विष्णु, इंद्र भी होता है, बंदर, हवा, सर्प, सिंह, आग, कामदेव, हंस, मेढक, चाँद और हरा रंग। हीन का होता है नीचा, तुच्छ, कम, रहित, छोड़ा हुआ, अल्प, निष्कपट, बुरा, शून्य। हेम का होता है सोना, तुषार, इज्जत, पीला रंग। हंस का होता है आत्मा, योगी, श्वेत, घोड़ा, सूर्य, सरोवर का पक्षी। क्षेत्र का होता है शरीर, तीर्थ, गृह, प्रकृति, खेल, स्त्री। क्षेत्र का, ठीक है, तो ये क्षेत्र वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के अनिकार्थी शब्द बन पाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अनिकार्थी शब्द हैं, उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, और जितने भी ये वीडियो है अपने जितने भी हित मित्र हैं उनमें भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा इस वीडियो का मिल सके। ओके, तो दोस्त चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।